Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So today's date is 19th October, right? And आज के हम लोग जो अपना मेंस इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसके GS2 के क्वेश्चंस को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिस्कस their रोल एज डेवलपमेंटल पार्टनर्स of the government and highlight the concerns associated with their functioning. राइट, सो आपको यहाँ पे पॉजिटिव एज वेल एज जो कंसर्न है इनके साथ नेगेटिव वाला पॉइंट वो डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग, ठीक है, कि व्हाट एक्चुअली आर द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. राइट, सो दीज आर इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म which is used for voluntarily non-profit organization that work outside the ambit of the governance for the public welfare. ठीक है, राइट, सो दीज आर द ग्रुप ऑफ पैशनेट पीपल वर्किंग फॉर द पब्लिक वेलफेयर, सोशल चेंज. ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, एंड जनरली देखो ये पैशनेट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑल दिस इज डन विथ अ सम काइंड ऑफ, ठीक है, एक कहते हैं ना वॉलंटरली होना चाहिए, खुद से करना चाहिए. राइट, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है. ठीक है, तो जनरली यू विल फाइंड द पैशनेट ग्रुप ऑफ पीपल. राइट, ठीक है, इस तरीके से वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वर्किंग फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल कॉज. ठीक है, सो दीज इंक्लूड NGOs, राइट, सम काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसमें आप जैसे एग्जांपल लिख सकते हो बचपन बचाओ आंदोलन का. राइट, ठीक है, बचपन बचाओ, ठीक है, आंदोलन. ठीक है, दिस इज ऑफ द कैलाश सत्यार्थी जी, राइट, नोबेल पीस प्राइज विनर. ठीक है, सिमिलरली क्राई लिख सकते हो आप. ठीक है, राइट, हेल्प एज इंडिया लिख सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो. राइट, नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट दैट हाउ आर दीज वर्किंग एज डेवलपमेंटल पार्टनर. डेवलपमेंटल पार्टनर कैसे? राइट, तो आप जैसे यहाँ लिख सकते हो दैट these organization they work at the grassroots level. Right, grassroots level पे काम करते हैं and they provide real time data. इनकी reports, इनके आप कह सकते हो analysis, they help provide real time data. ठीक है, help identify the vulnerable and the targeted population for the schemes. For example, असर सर्वे by NGO प्रथम. या राइट, ये जो आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आता है ये प्रथम NGO के द्वारा किया जाता है, सो फॉर एजुकेशन. ठीक है, तो यू कैन टॉक अबाउट रियल टाइम डेटा. ठीक है, देन आप बता सकते हो दैट दे आर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस. राइट, जैसे आप कह सकते हो लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कहीं फ्लड्स हो गए, कहीं आप डाउट आ गए. ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो. दे सर्व द नीडी इन इवेंट्स एंड डिजास्टर्स इवन इन ड्यूरिंग द कोविड यू विल फाइंड. ठीक है, दे वर हेल्पिंग, ठीक है, द यू कैन से पीपल हु आर स्टक, माइग्रेंट लेबर्स वगैरह, तो आप लिख सकते हो. ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आप एक दो NGO के नाम याद रख लो जैसे केयर इंडिया. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप अब जब आप व्हेन यू राइट द आंसर तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव एग्जांपल. तो केयर इंडिया का आप एग्जांपल लिख सकते हो. देन दे प्रोवाइड एड टू द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, राइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जैसे बता सकते हो इंडियन विजन फाउंडेशन वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रिजन इनमेट्स, जो प्रिजन में होते हैं लोग. ठीक है, राइट, ये बता सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारा ना ये लोग सोशल जस्टिस भी इरेडिकेट करने में मदद करते हैं, जो इनजस्टिस हो रहा है राइट सोसाइटी में. राइट, उसमें भी आप ये इनका कॉज को बता सकते हो. राइट, कोई सोशल रिफॉर्म लेके आना है, सोसाइटी में सोशल चेंज लेके आना है. राइट, जैसे कि आप बता सकते हो जैसे रामकृष्ण वेलफेयर फाउंडेशन, राइट, दे वर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स. ठीक है, राइट, सिमिलरली कोई अगर आप इफ़ यू कैन राइट सम NGOs वर्किंग फॉर द यू कैन से वो नास फाउंडेशन. ठीक है, राइट, नास फाउंडेशन फॉर LGBT. ठीक है, राइट, तो आप इनके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हो. ठीक है, राइट, LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में. ठीक है, तो आपका क्या कर रहे हैं, सोशल इनजस्टिस को फाइट कर रहे हैं, सोशल चेंज लेके आ रहे हैं. ठीक है, ये बता दो. देन दे ऑल्सो ब्रिंग यू कैन से इनोवेशन लेके आते हैं, नोवेलिटी लेके आते हैं, राइट, थ्रू न्यू अप्रोचेस. ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आप बता सकते हो. फाइन, देन दे ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह भी इंप्रूव करते हैं, जैसे यू विल फाइंड, ठीक है, कोलेशन फॉर क्लीन एयर इंडिया. राइट, ठीक है, तो ये क्या है, कोलेशन फॉर क्लीन एयर इंडिया. इस तरीके से क्या करते हैं, दे ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट. ठीक है, टू फोकस ऑन द एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो ये आप पॉइंट भी लिखो. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट इज़ फॉर द क्वालिटी. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपकी, ठीक है, लाइफ क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, फाइन. देन इस तरीके से आप लिख सकते हो भाई, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नीडी सिटीजन्स. ठीक है, जैसे भी हमने डिस्कस किया ही कि ड्यूरिंग द COVID-19 सेवरल NGOs वर्क फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन, रेशंस टू द पुअर, माइग्रेंट. ठीक है, ये बता सकते हो.
ठीक है राइट। तो इनोवेटिव न्यू तरीके से नए नए डेवलपमेंटल ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करते हैं, तो इस तरीके से आपने देखा। तो राइट फ्रॉम द ग्रास रूट कनेक्ट टू यू कैन से इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सभी पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। एंड जनरली यू विल फाइंड दैट सिंस दीज आर ऑल्सो हैविली फंडेड, तो ना इनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे होते हैं, राइट। एंड व्हेन दे वर्क, तो इट इज सेड दे वर्क विद अ लॉट ऑफ क्वालिटी। एनजीओज वगैरह मतलब क्योंकि सिंस आप समझ रहे हो नॉन गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का एंगल तो मिसिंग है ना इसमें, वो एफिशिएंसी अच्छी होती है इनकी, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सोशल रिफॉर्म्स लेके आना, राइट, आपका उसके बाद डेवलपमेंटल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, ठीक है, फंड है, रिसोर्सेज है, ठीक है, नास फाउंडेशन, सोशल चेंज, ठीक है, केयर इंडिया, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो दे वर्क एफिशिएंटली, ये वाला पॉइंट भी ज़रूर लिखना, क्योंकि इट इज जब गवर्नमेंट वर्क करती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन वगैरह, राइट, तो काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, देन यू कैन टॉक अबाउट दैट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, राइट। सो दो दे हैव प्लेड एन एग्जाम्पलरी रोल एज डेवलपमेंटल पार्टनर, बट देर आर सम कंसर्न्स एज वेल। व्हाट आर द कंसर्न्स? देखो काफ़ी बार ऐसा बोला गया है दैट दे सफ़र फ्रॉम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, दैट इज़ दे टेक द फंड फॉर द डेवलपमेंटल बट मिस यूज इट, ठीक है, राइट। जैसे एक रिपोर्ट आई है कि ओनली 10% ऑफ द NGOs हैव फाइल्ड द फाइनेंशियल डिटेल्स विद द गवर्नमेंट, राइट। देन उसके बाद ऐसा देखा गया कि मैनी ऑफ द NGOs आर मोटिवेटेड पॉलिटिकली एंड दे ट्राई टू एक्ट एज अ बैरियर इन डेवलपमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक एंटी डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, राइट, गुजरात गवर्नमेंट विच वॉज वर्किंग फॉर अगेंस्ट दी सरदार सरोवर डैम, ठीक है, राइट। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये मेधा पाटकर वाली है, राइट। देन उसके बाद क्या है, मैनी NGOs को बोला जाता है कि भाई दे आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ करप्शन एक्टिविटी, राइट। करप्शन एक्टिविटी कैसे करते हैं कि भाई ये सिर्फ ना ब्लैक फंड्स को थ्रू द प्रॉपर चैनल दिखा के, ठीक है, ये वाइड बनाने की कोशिश करते हैं कि दिखाते हैं कि देखो यार 80 लाख का काम करा होगा 8 लाख या 8,000 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फंडिंग करते हैं। देन बहुत सारे NGOs को ऐसा देखा गया है कि भाई दे रिसीव्ड फॉरेन एड एंड फॉरेन डेवलपमेंटल, मतलब फॉरेन एजेंडा वॉज कि भैया इंडिया में डेवलपमेंट ना हो, तो यू विल फाइंड जैसे ग्रीन पीस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, राइट। एंड थ्रू दीज NGOs, थ्रू दिस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं ना, फॉरेनर्स ट्राई टू इंटरवीन इन द यू कैन से द नेशनल सॉवरेनिटी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके की ना इनडायरेक्ट क्या करती है, ये लॉबिंग करती है, सो लॉबिंग फॉर, ठीक है, द फॉरेन यू कैन से कॉज, ठीक है, कि भाई उनका फ़ायदा हो। तो अगर किसी कंपनी को लेटेस्ट से इन इंडिया कुछ करवाना है तो व्हाट दे विल डू इज़, ठीक है, दे विल फंड एन NGO एंड वो NGO आके लेटेस्ट से वो इशू को रेस करेगी या फिर वो उसके अगेंस्ट बात करेगी, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। काफ़ी बार जैसे हम ये देखा था कुदमकुलम जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए, NGO स्पॉन्सर्ड थे, राइट। एंड दोज वर बेसिकली कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह का ना हो, ठीक है, यूसेज हो, तो वो एंटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, राइट। एंड इवन जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इन्होंने इनको न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर बोला है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में रह के दे ट्राई टू मैनिपुलेट द पब्लिक ओपिनियन, तो डेंजर है भाई ये, ठीक है, राइट। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट हैं ये लोग, काफ़ी सारे, नॉट ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से लेके, ठीक है, यू विल फाइंड मोटिवेटेड पॉलिटिकल मोटिवेशन से लेके, करप्शन से लेके, ठीक है, राइट, यू कैन से मिस यूसेज ऑफ फंड, ठीक है, लॉबिंग, ठीक है, राइट, एंड न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो, एंटी नेशनल एजेंडा, ठीक है, राइट। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, फाइन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली, बट कंक्लूडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट डिस्पाइट द चैलेंजेस इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू बिल्ड एन इकोसिस्टम ऑफ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप इन इंडिया, ठीक है, राइट, एक डेवलपमेंट के लिए, राइट, ठीक है, ये हमें ज़रूरत है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से NGOs डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑन RTI, राइट, दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ सनशाइन लेजिस्लेशन, राइट, बट इट इज़ नॉट विदाउट इट्स ओन चैलेंज, हाईलाइटिंग द चेंजेस मेड इन RTI अमेंड डिस्कस द स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। अमेंडमेंट जो हुआ है RTI का 19 वो वाला आपको बताते हुए इसको डिस्कस करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, सनशाइन लेजिस्लेशन पॉजिटिव, फिर हम लिखेंगे नेगेटिव, राइट, ठीक है। तो सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो दैट RTI इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट, विच कन्फर्स entitlement या right upon citizens to seek information from the public
ऑफिसेज इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको एक राइट मिलता है कि यू कैन सीक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक ऑफिसर इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, राइट, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सनशाइन लेजिस्लेशन। क्यों? देखो सनशाइन क्या होती है, सनशाइन बेसिकली लाइट लेके आती है। ठीक है, एज तो क्या होता है ना, जो आपका डार्कनेस का सीक्रेसी का एरा है उसको एंड करता है आरटीआई। ठीक है, तो इट प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एंड्स, ठीक है, द कल्चर ऑफ सीक्रेसी, द एंड्स द यू कैन से कल्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ, ठीक है, ओपेकनेस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ, ठीक है, सनशाइन यू कैन से लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सनशाइन लेजिस्लेशन के बारे में डेफिनेटली आप मेंशन करना। ठीक है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सनशाइन लेजिस्लेशन। ठीक है, राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, सनशाइन लेजिस्लेशन। देन कैसे, हाउ डज इट डू दैट? ठीक है, अब ये बताओ। ठीक है, बाय अपॉइंटिंग अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एवरी पब्लिक ऑफिस, राइट, एंड हुज जॉब इज की प्रिस्क्राइब लिमिट में आपके, ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाए। देन सुओ मोटो डिस्क्लोज करने को बोलता है। सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई सेज दैट एवरी पब्लिक ऑफिस विल सुओ मोटो डिस्क्लोज, ठीक है, द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, राइट। देन उसके बाद क्या है, दैट आरटीआई ने बहुत सारे, आप देखोगे कि एक मतलब इट प्रमोट्स एन एक्टिव सिटीजन, यू कैन से एक एक्टिव सिटीजन को प्रमोट करता है जो बहुत ही अवेयर है, राइट, हु कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ना एक आप देखोगे एक नेचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नेचर ऑफ एक कहते हैं आप एक एक्टिव सिटीजनशिप। ठीक है, इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, हु कैन होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, राइट, सो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल के लिए एक एक्टिव सिटीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, सो इट क्रिएट्स एन एक्टिव सिटीजन। देन यू विल फाइंड दैट इट हैज़ हेल्ड या इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अनअर्थनिंग अ लॉट ऑफ करप्शन स्कैंडल लाइक आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। फाइन, तो इट मेक्स द सिविल सोसाइटी मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इट मेक्स द यू कैन से एक्टिव सिटीजन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी क्रिएट करता है। ठीक है, राइट, एंड सुओ मोटो डिस्क्लोजर की बात करता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की बात करता है। ठीक है, राइट, इसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हो टू द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, राइट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बताओ। वॉलंटरी डिस्क्लोज करने की बात करता है, मेक्स ऑफिस मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आप लिखो। ठीक है, फाइन, ऑल राइट। देन उसके बाद क्या है, और सक्सेस हमने बता दी, काफ़ी बार इसका यूज़ करके मनरेगा की वेजेस, रोड का मेकिंग। ठीक है, राइट, उसके बाद 2G स्कैम, ठीक है, आदर्श सोसाइटी स्कैम, ठीक है, रोड मेकिंग, ये सब भी सक्सेस हुआ है। ठीक है, राइट, ठीक है, पीपल हैव क्वेश्चन द मेकिंग ऑफ द रोड्स बाय आरटीआई। ठीक है, एंड उन्होंने बताया, अनअर्थ करा स्कैम्स को। ठीक है, फाइन, ऑल राइट, तो ये सेक्शन 4 याद रखिएगा। ठीक है, बट सेक्शन 4 अगर इफ वॉलंटरली डिस्क्लोजर की बात करता है तो सेक्शन 8 इज़ डेंजरस। अभी हम देखेंगे क्यों। ठीक है, तो यू कैन से दैट आरटीआई का जो दो इट्स अ सनशाइन लेजिस्लेशन, बट क्या इट इज़ फेसिंग द फॉलोइंग चैलेंजेस, एंड ये आपको आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के में बात करना है। सो व्हाट डिड आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 डिड वाज इट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कैसे कि अब भाई उनका जो टेन्योर है, राइट, यू विल से उनकी जो सैलरी वगैरह है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, राइट, सो द टर्म्स ऑफ ऑफिस, द वर्किंग कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजन। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये आर्बिट्री उनको रिमूव किया जा सकता है, आर्बिट्री उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, वेन एवर the PIO is not you can say sorry whenever the information commissioner is not working according to you तो हटा दो, right, and this has led to politicization of the information commissioner। ठीक है, ये बताओ। then it goes against the federal spirit because now central government will change even the state का जो information commissioner है। ठीक है, तो ये आप लिख दो। then you will find there is a lot of pendency of appeal, it is said more than 3 lakh applications। ठीक है, 3 लाख प्लस एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, और अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही यू विल सी 18 ईयर्स ऑफ समथिंग आरटीआई वगैरह हो गया था। ठीक है, तो ये लिख दो, फाइन। देन उसके बाद क्या है, इवन ये चीज़ देखा गया है कि भाई जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे अपील्स आती है कि भैया तुम्हारे PIO ने इट हैज़ नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन, देन इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द PIO यू विल फाइंड दैट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर सिंपैथेटिक टू द ऑफिशियल। वाह,
ठीक है। देन उसके बाद क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ अ चैलेंज, ठीक है, राइट। हाउ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, सॉरी, मोर देन 85 RTI एक्टिविस्ट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मारे जा चुके हैं, ठीक है, तो किलिंग ऑफ द RTI एक्टिविस्ट ये बता सकते हो। देन उसके बाद एज आई हैड टोल्ड यू, सेक्शन नंबर 8, अब सेक्शन नंबर 8 ऑफ द RTI क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन 8 में बहुत सारे चीज़ों को रख दिया जाता है एंड क्या होता है दैट दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेस्ड, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। सिमिलरली यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट ऑफिसेज लाइक यू विल फाइंड द जुडिशरी, RTI में नहीं है, ठीक है, दो CJI है। देन यू विल फाइंड पॉलिटिकल पार्टी, RTI में नहीं है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या है, अब जैसे वो बनाया गया था, एक फंड बनाया था ना कोविड-19 में, PM केयर, तो वो फंड नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से इन सबको क्या कर दिया है, आउट ऑफ RTI रख दिया है, तो फिर कहाँ आपका ट्रांसपेरेंसी आया, फाइन। तो इस तरीके से बताओ। देन बहुत सारे कमीशन यू विल फाइंड देयर आर हेडलेस इन नेचर, फ्रॉम ईयर्स इनका क्या है, हेडलेस कमीशंस, अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है। स्टेट कमीशन से पेंडिंग वैकेंसी है, वैकेंसी इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओ, ठीक है, राइट, हेडलेस कमीशन, ठीक है, वैकेंसी, फाइन, ठीक है। एंड इसीलिए सेकंड ARC बोलती है कि हमें कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है, तो क्या करना चाहिए हमें, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, दे शुड बी बाउंड बाय एन ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड नॉट सीक्रेसी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना चाहिए थ्रू एन ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऐसा मैं नहीं, सेकंड ARC रिपोर्ट कहती है, ठीक है, राइट। एंड बस ये आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये चैलेंजेस ज़रूर बताना, ठीक है, स्पेशली जो RTI अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, ये ज़रूर बताना, ठीक है। गवर्नमेंट का इंक्रोचमेंट बताना, ठीक है, पेंडिंग अपील्स के बारे में बताना, 85 RTI एक्टिविस्ट अनफॉर्चुनेटली किल हो चुके हैं, राइट, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट हेडलेस कमीशन, इंक्रीज वैकेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज आर आउटसाइड द RTI, ठीक है, राइट। सेक्शन 8 ऑफ द RTI, ठीक है, राइट, सेक्शन 8 का यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। देन उसके बाद ये लिख सकते हो, द ICs themselves आर वेरी मच सिंपैथेटिक टू द ऑफिशियल्स, ठीक है, हो गया यार, लिख लोगे इतना, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। सो एन ओल्ड एंड आर्किक obsolete edifice of civil service does not augur well for the welfare state, right? Examine the various issues surrounding the civil service in the country. What suggestion would you make for the reform? तो बेसिकली सिविल सर्विस रिफॉर्म जो हमारे सिलेबस पेपर 2 में है, राइट, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन टॉक अबाउट द सिविल सर्विस, राइट, दे एक्ट एज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। However, talk that this institution was built by the colonial masters and suffers from the colonial hangover, ठीक है, and hence has the following shortcomings, ठीक है। तो ये shortcomings को आप बताओ क्या क्या है। नंबर 1, it is a generalist civil service, right, and it is criticized for being unable to meet the contemporary challenge, especially अगर आप देखोगे आज के ज़माने में the governance is becoming more and more complex and it requires a स्पेशलाइज सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये आप बता दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता दो, एक जनरलिस्ट सिविल सर्वेंट वुड नॉट बी सूटेड फॉर द रोल ऑफ RBI गवर्नर, ऑडिटर, ठीक है, राइट। तो वो आप लिख सकते हो। देन यू विल फाइंड दैट इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राइट, रैंडम पोस्टिंग्स, पनिशमेंट ट्रांसफर्स, ठीक है, ये दिए जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड दैट अशोक खेमका जी, इनका नाम लिख दो, राइट, मोर देन आई थिंक 70-80 ट्रांसफर पता नहीं कितने हो चुके हैं इनके, ठीक है। देन देर इज़ अ लॉट ऑफ क्विड प्रो क्यो, ये चलता है, ठीक है, आप हमारा काम करवाओ सर बाबू साहब, हम आपकी पोस्टिंग अच्छी करवाते हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज़ यूपी इंजीनियर यादव सिंह, जब इनके घर में ग्रेड पड़ी तो कितने करोड़ों रुपए इनके पास से मिले, ठीक है, और एक मामूली से इंजीनियर थे, अब आप सोच लो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि भैया इट इज़ सेड दैट द सिविल सर्विस इज़ मोर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, प्रोसीजरल, ओवर एम्फेसिस ऑन लॉज रूल्स देन द स्पिरिट, ठीक है, राइट। तो इट इज़ अ रूल बेस्ड, यू कैन से, ठीक है, हमारे यहाँ कुछ एक्सेसिव ना रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म, दिस लीड्स टू यू कैन से डिले, ठीक है, ये सब ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताओ, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इट क्रिटिसाइज द NHAI ऑफिसर फॉर टेकिंग 9 years
फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, तुमने 9 साल लगा दिए भाई, ठीक है राइट, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, अब बताओ, ठीक है राइट, तो ये चीज़ लिखो. देन यू विल फाइंड देर इज़ अ लॉट ऑफ ना पुअर वर्क कल्चर, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ पुअर वर्क कल्चर, ठीक है, पुअर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है राइट, एंड यू विल सी दैट करियर प्रोग्रेशन ऑटोमेटिक होता है, कोई इंसेंटिव नहीं होता कि एक्स्ट्रा वर्क करो, ठीक है राइट, एज बेस्ड प्रमोशन है, तो मेरिट बेस पे कुछ प्रमोशन नहीं होता, परफॉर्मेंस एनालिसिस कुछ फ़ायदा नहीं देता, ठीक है राइट, सो वाई टू वर्क हार्ड, इस द प्रॉब्लम इज़ दिस, ठीक है राइट, वेरी पुअर ह्यूमन रिसोर्स. जब आप सिविल सर्विस में जाएंगे यू विल फाइंड आपके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे दे वुड बी वेरी वेरी यू कैन से वीक, ठीक है राइट, एंड स्पेशली इफ यू आर गोइंग फ्रॉम कॉर्पोरेट. वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन IAS ऑफिसर एंड ही क्रिटिसाइजेज हिज जूनियर सो मच, ठीक है, एंड ही वॉज बिफोर दैट वर्किंग एज अ यू कैन से इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है. देन उसके बाद क्या है, इट इज स्टेटस क्विस्ट इन नेचर, इट डिस्प्लेज इनर्शिया टू चेंज, ठीक है राइट, एक सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, स्टेटस क्विस्ट है राइट. दे डोंट वांट कि भाई टेक्नोलॉजी वगैरह आए, ठीक है, इन द गवर्नेंस, बिकॉज उनके रोल को देन उनकी डिस्क्रिशनरी पावर कम हो जाएगी, राइट, ठीक है. देन यू विल फाइंड सिविल सर्वेंट्स दे एग्जिबिट अ लॉट ऑफ अपैथी टूवर्ड्स द नीडी पॉपुलेशन, हाँ है ना, ठीक है राइट, तो इस तरीके से आप देखोगे राइट. एंड यू कैन सी जैसे DM इन नॉर्थ ईस्ट वॉज सीन स्लैपिंग द सिटीजन, किसी ने थप्पड़ मार दिया था किसी DM वगैरह ने, ठीक है, ड्यूरिंग COVID-19, ठीक है राइट, तो ये चीज़ है. प्लस आजकल जो सिविल सर्वेंट है यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ शो ऑफ्स, ठीक है, मीडिया राइट, तो ये सोशल मीडिया का प्रेजेंस, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे राइट, सोशल मीडिया एक्टिविज्म, आजकल सिविल सर्वेंट्स वगैरह अपनी इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिजी हैं, ठीक, यू विल फाइंड यू सम यूट्यूबर वगैरह, ठीक है राइट, तो वो वीडियो बना रहे हैं, तो ये सब भी चल रहा है, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट क्या है, द सिविल सर्वेंट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द मेन रोल जिसके लिए वो बने गए हैं, ठीक है फाइन. तो इस तरीके से आप सारे ये की पॉइंट्स है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरवेरेंस, ठीक है, जनरलिस्ट सिविल सर्विस, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, लेथार्जी, ठीक है, पुअर ह्यूमन रिसोर्स, रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इस तरीके से आप ना ये सब एग्जांपल दे के लिखना, ठीक है, और ये राइट अबाउट करप्शन, ठीक है, यादव सिंह वगैरह, एंड अभी आई थिंक पूजा सिंघल, यस पूजा सिंघल का भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, रिसेंटली वो जो मनरेगा में, ठीक है, मनरेगा का जो स्टैम्प था, ठीक है राइट, उसमें जो पकड़ी गई थी, ठीक है, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है फाइन. सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि भैया सिविल सर्विस रिफॉर्म्स होने चाहिए टू अंडरटेक द कॉम्प्रिहेंसिव यू कैन से रिफॉर्म ऑफ द सिविल सर्विस टू मेक देम मोर रेजिलियंट, ठीक है राइट. मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी कैसे क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात क्या है, एक्सपर्ट्स को लेके आओ सिविल सर्विस में थ्रू लेटरल एंट्री. एग्जाम्पल नंदन नीलकनी एंड उनका अपॉइंटमेंट इन दी आधार एंड द सक्सेस, ठीक है, ये आप बताओ. देन अडैप्ट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है, इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ होटा कमेटी, राइट. होटा कमेटी ने बोला था राइट, आप मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो इन गवर्नेंस, तो ये करो, ठीक है राइट. सो डिजिटल इंडिया, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, ये सब आप बता सकते हो. देन देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसीज विच आर पेंडिंग, ठीक है, तो उसको क्या है, वैकेंसी शुड बी फिल्ड इन अ टाइमली मैनर, ठीक है, टू डी बर्डन द टॉप ब्यूरोक्रेसी. द टॉप ब्यूरोक्रेसी इज सिवियरली यू कैन से हेविली बर्डन, ठीक है राइट. तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो दैट वैकेंसीज़ को क्या करो, ठीक है, आप फुलफिल करो जल्दी से जल्दी. ऐसा मैंने नहीं, बासवान कमेटी ने बोला है, ठीक है. देन ट्रेनिंग इन कैपेसिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मिशन कर्मयोगी. पीरियोडिक अप्रेजल होना चाहिए सिविल सर्वेंट का, एंड दैट शुड बी डन यू कैन से बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है, 360 डिग्री फीडबैक वगैरह का लेके, ठीक है. एंड देन उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट कैन फोर्सिबली रिटायर ऑफिसर्स, ठीक है राइट, जो आर नॉट वर्किंग. और अभी ऐसा हुआ है, 27 IRS ऑफिसर से बोला थैंक यू सो मच सर, रिटायरमेंट ले लो, ठीक है राइट. देन उसके बाद क्या है कि इनको दे शुड बी इम्यून टू इलेजिटिमेट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राइट, करप्शन, ठीक है राइट. वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, इस तरीके से बोलो, ठीक है. तो इस तरीके से क्या है कि आप यू कैन मेक द सिविल सर्वेंट मोर रेजिलियंस, एंड आप कह सकते हो ना स्टील फ्रेम, ठीक है, जो स्टील फ्रेम है उसको करप्शन से हम बचा सकते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग करप्ट, ठीक है. तो इस तरीके से आप स्टील फ्रेम को स्ट्रेंथन करने के लिए लिख सकते हैं. तो ये नंदन नीलकनी का एग्जांपल जरूर लिखना, ठीक है, होटा कमेटी को ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, बासवान कमेटी को ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, मिशन कर्मयोगी को ज़रूर मेंशन करना, फाइन. रिसेंटली जैसे IRS ऑफिसर का हो गया था, सिमिलरली 360 डिग्री फीडबैक को भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, 360 फीडबैक लेना चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल को करना चाहिए, राइट. तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, फाइन, ठीक है.
राइट। तो इस तरीके से इफ़ यू राइट दिस तो डेफिनेटली यही हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, सो दैट द स्टील फ्रेम ऑफ एज हाईलाइटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल कैन स्टिल बिकम रेलिवेंट एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग करप्ट। ठीक है, राइट। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड प्लस ये भी आप मेंशन कर सकते हो दैट सिविल सर्वेंट्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, राइट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द वेलफेयर पॉलिसीज, एंड देयर इज अ नीड टू बिल्ड मोर इमोशनली इंटेलिजेंस, ठीक है, मॉडर्न सिविल सर्विस capable of performing its duties with empathy and sensitivity। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फाइन, तो ये थे हमारे आज के तीन क्वेश्चन। ठीक है, राइट। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा।